है मंडे। दूसरा यहाँ पर आज सबसे पहले होगा हाइट मेजरमेंट। हाइट मेजरमेंट के लिए मैं आपको बता दूं, आर्मी के लिए जो बॉयज है उनकी चाहिए 170 सेंटीमीटर, वहीं गर्ल्स के लिए चाहिए 152 सेंटीमीटर। तो पहले होगा यहाँ पर हाइट मेजरमेंट और उसी के बाद में फिर होगा 1600 मीटर का टेस्ट। 1600 मीटर का टेस्ट के बाद में बीम वगैरह होंगे और एसएससी जीडी वाले जो है उनके लिए जंप वगैरह होगा। उसके बाद में यहाँ पर मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद में यहाँ पर रिटर्न टेस्ट होगा। तो बने रहे वीडियो में। ओके, 1 बाय 1 करके एडवांस। शेखावत 163.5 नेक्स्ट। इनको भी लेना अंजलि राव 156 इनको सबको इधर से साइड से रुको। ओके, अभी स्ट्रेचिंग हो चुकी है आपकी। बहुत बढ़िया। शाबाश 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 शाबाश। गोलू बोलो आगे मार दो। ओके, सांस जमाओ। ये पूरा नीचे जाओ, पूरा नीचे जाओ। नीचे जाते हुए सांस को छोड़ो, ऊपर आते हुए सांस को लो। एक्सेल, इनहेल। ओके, रिलैक्स रिलैक्स। ओके, अभी यहाँ से क्या है, इनको पकड़ो और 5 कदम आगे, 5 कदम पीछे, 5 कदम लेफ्ट राइट।
बहुत बढ़िया। Go! देखा बहुत बढ़िया, ठीक है। इधर से जंप करना है, इधर से करेंगे, go! No! Go! बस बस तेज है, आगे की हाँ हाथ टेक दी। next, go! बहुत बढ़िया। आगे। सात बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया 7 मिनट बहुत बढ़िया शानदार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अभी मेडिकल होगा जिसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर सुबह आपने देखा था हाइट मेजरमेंट हो चुका था, अभी है वेट मेजरमेंट। वेट के लिए आपको बता दूं बीएमआई के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए। तो अभी 1 बाय 1 करके ये बच्चियां जो अपना वेट करेगी और यहाँ पर सर को लिखवाएंगे। नीज में क्या होता है, जैसे ये जिस तरह से मैं खड़ा हूँ, ये बीच में गैप दिखाई दे रहा है, ये आप देख रहे हो ये वाला गैप, ये तो इस तरह से होना चाहिए। अभी जैसे आप लोगों के किस किस के नहीं है, इसके चिपकाओ, दोनों चिपका दो इस तरह से। आप देखो जैसे फर्स्ट बच्ची ये है, सामने देख तू मत देख, ये इसके एल्बो बैंड ये है, नोक नीच है इसके, और इसके भी नोक नीच है, ये फिट है, ये फिट है, ये फिट है, इसके नोक नीच है। पीछे फिर थोड़ा गैप दिखाई दे रहा है आपको, अगर इस तरह से गैप है मतलब कि आप नोकनीज नहीं है। तो अभी इसके अंदर इसके है नोकनीज, वहीं पे बेबू के नोकनीज है, इसके भी नोकनीज है। तो क्या देखेगी, मैं देख रहा हूँ ना, सामने देख, ये ठीक है, थोड़ा सा ओके। कुछ तो आपने जो ये पजामी पहन रखी है इसकी वजह से है, ठीक है। और पीछे ये एक कृष्णा है, लिख लो इनके नाम, लिख लो जिसके, एक है कोमल, बेबू और मीना, और ये कृष्णा, बस बाकी फिट है। ये हो गया नोकनीज। अब नोकनी होता है उसके लिए ऑलरेडी हम बार बार यहाँ बताते रहते हैं, एक्सरसाइज वगैरह बताते रहते हैं, फिर भी एक बार एक्सरसाइज बताता हूँ, बताइए नोकनीज की एक्सरसाइज। अभी आप देख रहे हो नोकनीज की एक्सरसाइज। हाँ, एक तो स्क्वाट जो हम करते हैं, नॉर्मली स्क्वाट करते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, स्क्वाट हम इस तरह से करते हैं। लेकिन अभी जब हम नोकनीज को इसी में करेंगे तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को बाहर की तरफ प्रेस करेंगे, और जब मैं ये करूंगा तो नोकनीज में इस तरह से करूंगा, ठीक है।
दूसरी बात है कि इस तरह से चिपका करके और फिर इसके अंदर भी ये इस तरह से ये नीचे बैठ जाना है, इस तरह इनको बाहर की तरफ खोलना है, ठीक है। तीसरी एक्सरसाइज है ये, तीसरी एक्सरसाइज है ये, इस तरह से आप कर सकते हो। ओके बस, हाँ नेक्स्ट। इसके बाद ये दूसरी एक्सरसाइज है ये, इसको पकड़ के हाँ थोड़ा पुश करना है, ये यहाँ से एक हाथ यहाँ से पकड़ना है, इसको लगाना है, ये है तीसरी एक्सरसाइज। ओके और नेक्स्ट बटरफ्लाई। एक नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो कि बटरफ्लाई है, ये इस तरह से भी इनसे होगा, इस तरह से एक एक हाथ से इस तरह से कर सकते हो। तो आपको ज्यादा से ज्यादा एल्बो बेंड में तभी मदद मिलेगी जब आप इसकी एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज से फर्क पड़ जाएगा। वैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके ज्यादा अगर एल्बो बेंड है तो उन्हें सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन आप लोगों की सर्जरी की जरूरत नहीं है। आप लोग अगर एक्सरसाइज करोगे तो उससे ठीक हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स थे। इसके अलावा आपकी आई साइड का होता है 6x6 आई साइड चाहिए। आपको क्या है, मोबाइल से दूर रहना चाहिए। अगर आप आर्मी वगैरह की किसी की तैयारी करते हो तो आपको यहाँ से दूर रहना चाहिए मोबाइल से, क्योंकि मोबाइल की जो व्यू रेंज है वो आपको बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है। अगर आपने अंधेरे में लाइट ऑफ करके अगर मोबाइल चलाया है तो आपको बहुत जल्दी आपकी आंखें जा सकती है। तो बेहतर होगा कि आप संतुलित डाइट लें, बैलेंस डाइट लें। आपकी डाइट के अंदर विटामिन ए होने चाहिए और आंखों का ज़्यादा ख्याल कीजिए। अगर आपका आंखों में कुछ कमी है तो पहले ही ट्रीटमेंट कीजिए। 6x6 आपको आंखें चाहिए। साथ ही इसके अंदर कलर विजन वगैरह होता है, जिसके लिए कलर विजन में कलर ब्लाइंडनेस होता है, जिसके लिए एक ये बुक होती है जिसके अंदर आपको दिखाया जाता है कि आपके जैसे क्या इसमें कितना नंबर है। अगर इस बुक को देखने से नंबर बता देते हैं तो उसमें कलर नहीं है, लेकिन किसी बात नहीं करना है, इसमें बुक या रीड या रेड जी इंटर भी से उसको नंबर 2 से निकालते हैं। तो अगर ऐसे कोई बीमारी है तो ये जल्दी है और इसके अंदर इस बीमारी का इलाज कोई नहीं है। अगर आप चेक उसको एक बार बहुत अच्छे वहां जाते हैं, इसको समझ पाते हैं, उस नंबर में पढ़ना सीखा क्या लिखा है, इसको बोलते हैं। एक बार आप मेडिकल जाते हैं आपको जान। ओके, आप देख सकते हो एक जो आईज के लिए होता है वो है इस पेन की एक्सरसाइज से है कि जो इसकी आई बॉल्स होती है ये साइड टू साइड जा रही है या नहीं जा रही। तो एक बार देखते हैं। ये जो इसकी टिप है, इस टिप को आपको देखना है, गर्दन नहीं घुमाना है। देखा आपने, तो इसका मतलब फिट है ये। इसके अलावा आप भी ये देखना, इसी पेन के इसके ऊपर ध्यान रखना। हाँ, तो सही है, बिल्कुल फिट है ये, मेडिकली बिल्कुल फिट है ये। इनकी आंखें ठीक है, कलर विजन भी ठीक है। इसके अलावा 6x6 इनकी आंखें हैं और इनके एल्बो बैंड भी ठीक है, इनका नॉकनीज भी ठीक है। और एक दूसरी होती है फ्लैट फिट, जैसे एक और आता है फ्लैट फिट। फ्लैट फिट में एक आप देख सकते हो जैसे फ्लैट फुट है। फ्लैट फुट के अंदर क्या होता है, ये आप देख सकते हैं, ये जो आर्च बनना चाहिए यहाँ इसके बीच में, तो ये इनके आर्च बन रहा है, आप देख सकते हैं ये इस तरह से। इसके अलावा फिर ये आप देख सकते हैं ये इनके आर्च बन रहा है, ये दोनों में बन रहा है। तो फ्लैट फिट नहीं है इनके। दूसरे उंगलियां, पाँव की उंगलियां जो है वो टेढ़ी भी नहीं है, बुढ़ी भी नहीं है, सब फिट है। इसके अलावा एक पॉइंट होता है वेरिकोज वेन्स का, आप पीछे मुड़ो, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके कोई वेरिकोज वेन्स नहीं है। यहाँ इस जगह, इस एरिया के अंदर एक नस होती है जो कि ब्लू कलर की होती है, उसके अंदर अगर किसी के यहाँ निकली हुई होती है तो वो वेरिकोज होती है। उसका भी कुछ इलाज होता है, ट्रीटमेंट करा सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज है। तो अभी हाल ही में जो हमने मेडिकल किया है उसके आधार पर आप बिल्कुल ठीक हो। इसके अलावा कोई और है और इसी के साथ हमारी गर्ल्स की तरफ से तीसरे स्थान पे आज गर्ल्स का 800 मीटर का कंपटीशन था, उसका रिजल्ट कुछ इस प्रकार से है। आज तीसरे स्थान पे रही है शिवानी। जोरदार तालियां शिवानी के लिए। बहुत बढ़िया शिवानी। कितना टाइम है?
3 मिनट 54 सेकंड लेकर के आज 800 मीटर में हमारे इस ग्राउंड में तीसरा स्थान हासिल किया। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। और जंप कितना किया था आपने? हाई जंप 2.5 फीट किया और लॉन्ग जंप 9 फीट। ओके, किसकी तैयारी कर रहे हो आप? SSB की कर रहे हो। कितने दिन हो गए तैयारी करते हुए? 1.5 महीना। आप कहाँ से हो? आप अलवर से हो। तो कैसा लगा यहाँ पर? आप यहाँ हॉस्टल में हो, तो गर्ल्स हॉस्टल कैसा है यहाँ पर? बहुत अच्छा है। तो आप अपने कहाँ के? अलवर के हो आप? तो अलवर एरिया से जो बच्चियाँ तैयारी कर रही है उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हो आप? मैं कहना चाहती हूँ जो भी तैयारी कर रही है डिफेंस की वो यहाँ देखे, यहाँ पर बहुत अच्छी तैयारी हो रही है, सब कुछ अच्छा है यहाँ पर। ओके, क्या क्या अच्छा है यहाँ का? सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है आपको? फिजिकल भी अच्छा है यहाँ का, और सर पढ़ाते हैं वो भी बहुत अच्छा है, खाना भी बहुत अच्छा है सब कुछ। तो आप यानी अपने आसपास आप जैसी जो बच्चियां तैयारी कर रही है उन्हें रिकमेंड करते हो, इसके लिए सेटिस्फाई हो आप यहाँ से? ओके, वेल डन, कीप इट अप, गुड, शाबाश। इसी के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है कोमल। जोरदार तालियां कोमल के लिए। बहुत बढ़िया। कितना टाइम का आज का? 3 मिनट 50 सेकेंड 800 मीटर के लिए बेहतरीन टाइम। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। ओके, कहाँ से हो आप? झुंझुनू से। झुंझुनू से कहाँ से? गांगिया सर से हो आप। ओके, किसकी तैयारी करने आए हो? आर्मी प्रिपरेशन। कितनी उम्र हो गई आपकी? 10 साल। 10 साल में ही आप आर्मी की तैयारी करने आ गए। ये जज्बा कहाँ से आया? ओके, कौन सी क्लास में हो आप? 7th क्लास में। कौन सी स्कूल में? प्रिंस स्कूल में हो। ओके, वेल डन, कीप इट अप, गुड, शाबाश। और इसी के साथ आज का गर्ल्स की तरफ से हीरो ऑफ द डे का खिताब है बेबूल शेखावत के नाम। जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया। कितना टाइम था? 3 मिनट 32 सेकंड लेकर के 800 मीटर के लिए बेहतरीन टाइम। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। बहुत बढ़िया। किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? अभी SSB की तैयारी कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं? अभी तो SSCGD का पेपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अभी 2 महीने ग्राउंड ऑफ ही कर रखा है हम लोगों ने। फिर SSB का जस्ट इसके बाद ही है, तो अभी आज टाइमिंग देने के लिए आगे चेक करने के हमारा टाइमिंग कैसा है। ओके, तो आप यहाँ हॉस्टल में रहते हो? हाँ। कैसा है हॉस्टल? बढ़िया सर, एकदम क्या बढ़िया है? सारी चीज बढ़िया है, और सारी व्यवस्था सारी एकदम अच्छी तरह दे रखी है, और हर चीज की व्यवस्था है। कहाँ से हो आप? मैं चूरू जिले से हूँ। चूरू जिले से हो। चूरू और जयपुर में काफी डिस्टेंस है। फिर आप यहाँ 8 घंटे का 8 घंटे का रास्ता है। फिर आप इतनी दूरी से यहाँ से चल कर के आने का कोई खास मकसद? बस सर यही है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, बस यही था खुद का। तो और ये पास वो दोस्त थी, उसने बताया इसे जाना था मेरे को, तो कोई डिफेंस ही थे। बचपन से यही था कि मैं कोई डिफेंस लेवल की कोई तैयारी करूंगी। तो उसने बताया कि मैं जा रही हूँ, तो मैंने भी उसको बोला कि ठीक है, तो अपन दोनों देखते हैं। तो फिर हम दोनों साथ में आए थे। वो तो बीच में निकल गई। फिर मेरे घर वालों सारों ने यही बताया कि है ना, वो तो चलो दूसरी जगह चल गई, उसका है कोई और देख लेगी वो तो, पर तू एक जगह गई, एक जगह टिक के तैयारी करोगे तो ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं ऐसे ऐसे घूमते रहो हर जगह। फिर मैंने सर को आके बताया, आपको बताया सर, तो फिर आपने बताया कि है ना तेरी दौड़ सब चीज अच्छी है, तू एक बार तैयारी करके देख, हो जाएगा तेरा। तो मैंने उसी दिन ठान लिया कि मैं यहाँ से सिलेक्शन दे के ही जाऊंगी। ओके, जोरदार तालियां इनके लिए। बहुत बढ़िया। तो कितना टाइम हो गया आपको यहाँ? यहाँ पे मेरे को 6 महीने तो हो गए सर। 6 महीने से कैसे तैयारी कर रहे हो आप एकदम यहाँ? बढ़िया तरीके से कर रही हूँ सर। बीच में एक कोरोना की सेकंड लहर आ गई थी, इससे थोड़ी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई। 3 महीने घर पे चले गए थे ना, तो वो सारा ऑल ओवर पीछे का सारा वो मिक्स हो गया वापस। अभी वापस 3 महीने से वापस एकदम अच्छी तरह। तो यहाँ पर जो क्लासेस लगती है वो किस तरह से बड़ी? एकदम प्रॉपर सारी अच्छी तरह लगती है। वो बच्चे पे डिपेंड है कि वो पढ़ाई करना चाह रहे हैं, क्या है उसका क्या system और है। फिजिकल वगैरह? फिजिकल एकदम बेस्ट है सर, जैसे सर बताते हैं वैसे करते जाओ। और खाना वगैरह? खाना भी एकदम अच्छा देते हैं। और सिक्योरिटी? सिक्योरिटी भी एकदम बेस्ट है सर हमारी। तो आप अपने आसपास के एरिया की जो बच्चियां हैं उनको क्या मैसेज देना चाहती हो यहाँ के बारे में? यही है कि जिनको अपने एम कंप्लीट करने, जिनको अपनी रुचि है किसी चीज में, जैसे डिफेंस लेवल में, कोई आर्मी में जाना चाहता है, कोई किसी में, तो वो एकेडमी ज्वाइन कर सकता है। नहीं, वो यहीं क्यों आए? हर चीज बेस्ट दे रखी है सर। मैंने पहले भी हॉस्टल में जाके देखा है, तो हॉस्टल की सुविधा ऐसी हर जगह मिलती नहीं है। जैसे यहाँ पे फैसिलिटी हर चीज दे रखी है। जैसे कभी आधी रात को भी कोई दिक्कत हो जाती है ना, तो हम सर को कॉल कर देते हैं, तो वो हमारा उसकी प्रॉब्लम का सब मतलब कोई सोल्यूशन मिल ही जाता है उसी दिन। मतलब नाइट में भी हम कभी 2 बजे बोलते हो 3 बजे, कभी कोई दिक्कत नहीं होती। वैसे हर चीज की ऑल ओवर सारी व्यवस्था अच्छी दे रखी है। तो आपके हिसाब से यहाँ पर सब बेस्ट है, यहाँ आना चाहिए सब? आना चाहिए सर। तो थैंक यू। ओके सर।
ओके, वेल डन, कीप इट अप। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि हमारे यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल है और गर्ल्स की खास सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाता है, साथ ही खाना रहना और उनकी पढ़ाई वगैरह हर एक चीज पे खुद जाकर के चेक करते हैं और एक एक चीज को देखते हैं और हम खास ध्यान रखते हैं कि उनमें इम्प्रूवमेंट है या नहीं है। साथ ही हमारे पास बॉयज और गर्ल्स के दोनों के अलग अलग हॉस्टल्स हैं, रहने की सुविधा है और हमारा खुद का ग्राउंड है जहाँ पर फिजिकल की तैयारी कराई जाती है। बहुत सारी ऐसी एकेडमियां हैं या बहुत से लोग हैं जो तैयारियां कराते हैं, उनके पास ग्राउंड की कमी की वजह से काफी दिक्कत हो जाती है, लेकिन हमारे पास यहाँ खुद का ग्राउंड है जिसके अंदर हम हर चीज में उनका ध्यान रखते हैं, उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं, हर चीज का स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक की हर एक चीज का ध्यान रखते हैं। तो अगर है आप में जिद, जोश, जुनून कुछ कर गुजरने का, अगर आप अपने सपनों को पंख लगाना चाहते हो तो दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप तुरंत आ सकते हो। ओके, सभी फिट हो? अभी आपका रिटन टेस्ट है और रिटन टेस्ट के लिए सर कालो काली पूरी आप देख सकते हैं, ये है अभी यहाँ पर टेस्ट चल रहा है, इसके अंदर SSC GD और आर्मी का टेस्ट है। तो सभी गेप बना के भेजो और सर ये आर्मी GD वालों को पेपर बांटो और आप SSC GD वालों को बांटो। ये सभी ध्यान देना, आर्मी GD का पेपर मिल जाएगा आपको और SSC GD वालों को, SSC GD वालों को 100 क्वेश्चन है और वहीं आर्मी GD वालों के लिए 50 क्वेश्चन का पेपर है। अभी कोई स्टार्ट नहीं करेगा। हाँ, व्हाइट ग्रुप वालों के लिए भी है पेपर। हाँ हाँ, ओके, तो सभी को पेपर बांट दो, ये सर उनको बांट दो और एक्स वालों के लिए